चलिए, गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि सभी बच्चों को पता है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं की क्लास 10th का सब्जेक्ट मैथ। और इसमें हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं, इसमें हम लोग डिस्कस करते हैं, पिछली क्लास में डिस्कस किया था बहुपद की घात के बारे में, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। किसके बारे में डिस्कस किया था हमने? डिग्री ऑफ पोलिनोमियल के बारे में डिस्कस किया था। तो मैंने बताया था जो भी हमारे पास मैक्सिमम पावर होते हैं, मैक्सिमम किसी पोलिनोमियल के मैक्सिमम पावर होते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम डिग्री ऑफ पोलिनोमियल कहते हैं, है ना। डिग्री ऑफ पोलिनोमियल हम कहते हैं। जो भी हमारा मैक्सिमम पावर होता है उसी को हम डिग्री ऑफ पोलिनोमियल कहते हैं, है ना। जैसे कि अगर आप एग्जांपल लेना चाहते हो तो चलो एक एग्जांपल जो कि आपके स्क्रीन पे है, इससे रिलेटेड हम ढेर सारे क्वेश्चन पिछले क्लास में किया था। तो आराम से बनाओ, जल्दी बनाओ, देखते हैं कितने बच्चों को ये अच्छे से समझ में आ गया था, है ना। चलो चलिए, टेक यू टाइम, आराम से अपना टाइम लेंगे और बताएंगे कि घात 99 वाला बहुपद कौन सा है। ठीक है, चलिए, घात 99 वाला बहुपद कौन सा है? जल्दीबाजी में आंसर करोगे तभी गलती होगा। ऐसा बहुपद, डिग्री क्या बोला, आइडेंटिफाई द पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 99। डिग्री 99 वाला कौन सा पोलिनोमियल है? ऐसा पोलिनोमियल जिसका डिग्री क्या हो, 99, है ना। जल्दीबाजी करोगे गलती आंसर करोगे, है ना। मैं बार बार बोलूँ, थोड़ा ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ लो, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ऐसा पोलिनोमियल हो जिसकी डिग्री 99 हो। सिंपल। लास्ट 50 सेकेंड। 15 स्टूडेंट में से 9 स्टूडेंट गिवन द आंसर दिस क्वेश्चन इन द पोल सेक्शन। 9 स्टूडेंट ने दे दिया, बाकी बच्चे देंगे जल्दी आंसर। चलो लास्ट 5 सेकेंड। 5, 4, 3, 2, 1, है ना। चलो डिस्कस करते हैं, देखते हैं। देखो क्या बोला गया है, पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 99। चलो तो इस पोलिनोमियल को बताओ, इसकी डिग्री क्या है। तो इसकी देखो हाईएस्ट डिग्री कितनी डिग्री है सर? 2। डिग्री क्या होता है? जो हाईएस्ट पावर, है ना। डिग्री क्या होता है? जो हाईएस्ट पावर होता है। हाईएस्ट पावर क्या है इसकी बताओ? हाईएस्ट पावर क्या है इसका? इसकी हाईएस्ट पावर है सर 2। तो क्या ये डिग्री 99 वाला है? नहीं सर, गलत हो गया। सर इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी है सर? 1। इसकी डिग्री कितनी है सर? हाईएस्ट पावर कितनी है इसकी? हाईएस्ट पावर 1 है, यानी डिग्री भी कितनी हुई? 1। यानी गलत हो गया, हमें 99 डिग्री वाला चाहिए। सर देखो ये देखो, कितनी डिग्री हाईएस्ट? तो बोलेंगे सर इसकी हाईएस्ट डिग्री है 99, यानी सर इसकी डिग्री है 99, यानी ये सही है। ऐसे में चलो ऑप्शन डी देखो, इसकी क्या हाईएस्ट डिग्री 1 है। कितनी डिग्री इसकी हाईएस्ट डिग्री है? 1। इसका हाईएस्ट डिग्री क्या है सर? 1 है, यानी गलत हो गया। कौन सा ऑप्शन सही है सर? ऑप्शन सी सही है। आज समझ में क्यों सी सही है? क्योंकि हमें देखना था कि आइडेंटिफाई द पोलिनोमियल, ऐसा पोलिनोमियल जिसकी डिग्री 99 हो। ऐसा पोलिनोमियल जिसकी डिग्री 99 हो, हमें वो देखना था, है ना। चलिए, कोई नहीं कोई नहीं। हाँ जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दो। जल्दी जल्दी करेंगे, आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दो। क्लियर है ना। चलो अब आते हैं नेक्स्ट। हाँ, नेक्स्ट हम सीखने वाले हैं
टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल। क्या सीखने वाले हैं सर? टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल। तो क्या होता है सर? पोलिनोमियल जो होता है ना, ऑन द बेसिस ऑफ, मतलब पोलिनोमियल का डिफरेंट टाइप्स के पोलिनोमियल होते हैं। तो हम इसके पहले आपको टर्म्स के बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, हमने पिछली क्लास में, पिछली क्लास में बता दिया था कि एक टर्म वाले को मोनोमियल कहते हैं, दो टर्म वाले को बाइनोमियल कहते हैं, तीन टर्म वाले को हम ट्राइनोमियल कहते हैं, और उसके ऊपर वाले को हम पोलिनोमियल कहते हैं। ठीक है, उसी प्रकार हम देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। किसके बेसिस देखेंगे? टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। यानी सबसे पहला होता है सर जिसमें लिनियर, जिसकी डिग्री कितनी होती है सर? इसकी डिग्री होती है 1। फिर हम देखते हैं सर क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक मतलब जिसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? जिसकी हाईएस्ट पावर कितनी हो जाएगी? 2। जिसकी हाईएस्ट पावर कितनी हो जाएगी? हाईएस्ट पावर कितनी हो जाएगी? 2। और फिर क्या देखेंगे सर? क्यूबिक। क्यूबिक मतलब जिसकी डिग्री कितनी हो जाए? 3। जिसकी हाईएस्ट पावर कितनी हो जाए? हाईएस्ट पावर कितनी हो जाए? 3, है ना? तो क्यूबिक, और ये कहलाएगा क्वाड्रेटिक, और ये कहलाएगा लिनियर, है ना? लिनियर मतलब जिसकी डिग्री 1, क्वाड्रेटिक मतलब जिसकी डिग्री 2, क्यूबिक मतलब जिसकी डिग्री 3, है ना? चलो अब एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे सर लिनियर। लिनियर क्या था? जैसे कि मैंने बताया आपको पहले ही, ये लिनियर क्या होता है? एनी पोलिनोमियल इन विच हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 1 इज नोन एज लिनियर पोलिनोमियल, है ना? यानी ऐसा पोलिनोमियल जिसकी डिग्री, यानी हाईएस्ट पावर या डिग्री कितनी हो? जिसकी डिग्री कितनी हो? 1 हो। जिसकी डिग्री कितनी हो? 1 हो। यानी पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज नोन एज लिनियर पोलिनोमियल। एग्जांपल के लिए मैं 2-3 लिख देता हूं। चलो 3x + 5। अब बताओ इसकी डिग्री कितनी है? बताओ चैट में आपकी इसकी डिग्री कितनी है? बताइए 3x + 5 का डिग्री कितनी है? व्हाट इज द डिग्री ऑफ 3x + 5? बताइए व्हाट इज द डिग्री ऑफ 3x + 5? डिग्री बताना है हमें, डिग्री। और डिग्री क्या था? हाईएस्ट पावर। या देखो सर डिग्री क्या है इसकी? देखो सर इसकी हाईएस्ट पावर क्या है सर? 1। हाईएस्ट पावर क्या है सर? 1। यानी इसकी डिग्री हो गई 1। इसकी डिग्री क्या हो गई? 1, है ना? चलो इसी प्रकार देखो एग्जांपल हमारे पास दिया गया, देखो 4x + 2। अगेन इसकी डिग्री कितनी बता दीजिए? चेक कर लो, देख लेते हैं। देखो यहाँ पे क्या है सर? 1 है। यानी इसकी डिग्री कितनी होगी? इसकी डिग्री हो गई 1। ठीक, इसी प्रकार अगला x + 5। इसकी कितनी डिग्री है? x + 5 इसकी कितनी डिग्री है? इसकी भी डिग्री हो गई 1, है ना? इसकी भी डिग्री कितनी हो गई? इसकी भी डिग्री हो गई 1, है ना? यानी दोनों के दोनों क्या है? तो इसकी डिग्री कितनी हो गई? इसकी भी डिग्री कितनी हो गई? 1। यानी दोनों के दोनों की डिग्री कितनी है? 1। यानी दोनों के दोनों क्या है? हमारे लिनियर पोलिनोमियल। दोनों के दोनों क्या है? हमारे लिनियर पोलिनोमियल, है ना? चलो बढ़ा जाएगा। चलो नेक्स्ट देखो। यानी इन जनरल अगर हम इसका जनरल बताना चाहें कि लिनियर पोलिनोमियल क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे सर ax + b के फॉर्म में। देखो जैसे कि यहाँ पे देखो ax + b के फॉर्म में है कि नहीं? जिसमें कि a का मान क्या है सर? a का मान है 4, b का मान क्या है? 2। ठीक, उसके बाद इसमें देखो सर, इसमें एक ax + b के फॉर्म में ये भी देखो a का मान कुछ नहीं है तो क्या है सर? 1, और b का मान क्या है? 5। यानी कोई भी लिनियर इक्वेशन, लिनियर पोलिनोमियल किस फॉर्म में लिखा हो? ax + b, जहां a का मान कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है हमारा लिनियर पोलिनोमियल। क्या कहलाता है? लिनियर पोलिनोमियल, है ना? यानी कोई भी पोलिनोमियल जो ax + b के फॉर्म में हो, जहां a जो है 0 के बराबर नहीं हो, उससे हम क्या कहते हैं? उससे हम लिनियर पोलिनोमियल कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम लिनियर पोलिनोमियल कहते हैं। क्लियर है ना? बढ़ा जा आगे। चलो ठीक है, जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चार उसमें आप डबल वर्ड जल्दी करेंगे। क्या रेस्पॉन्स करो, सारे सर बच्चे रेस्पॉन्स करेंगे तभी तो मुझे पता चलेगा आप क्लास में प्रेजेंट हो। अगर रिस्पॉन्स नहीं करो तो मैं कैसे पता चलेगा कि आप क्लास में प्रेजेंट हो, है ना? चले, तो ये हमारा पहला था ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। कौन सा था? लीनियर पोलिनोमियल जिसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी है? 1 है। और इसको हम जनरल फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? ax + b के फॉर्म में लिख सकते हैं इसको, है ना? चलो जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट में डबल वर्ड करेंगे, सारे बच्चे करेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है सर? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। बताइए क्या होगा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल? क्या होगा? चैट बॉक्स में बताइए, आप लोग चैट बॉक्स में बताइए। व्हाट इज क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल? व्हाट इज क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल? या जिसकी सर डिग्री जो है हमारे पास 2 आ जाए। जिसकी डिग्री कितनी है ये सर? 2 आ जाए। या हाईएस्ट पावर कितनी हो सर? जिसकी
जिसके हाईएस्ट पावर कितनी हो सर, 2 हो, उसे हम कहते हैं क्या, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। जैसे कि देखो यहाँ लिख भी रखा है कि सर हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज क्या, 2, is known as quadratic polynomial, या polynomial having degree 2 is called quadratic polynomial, polynomial having degree 2 is called quadratic polynomial, है ना। जिसकी डिग्री 2 होती है उसे हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहते हैं। एग्जांपल के लिए चलो एक एक करके एग्जांपल चेक करेंगे। सबसे पहला एग्जांपल ये हो गया, दूसरा एग्जांपल ये हो गया, तीसरा एग्जांपल और ये हो गया चौथा एग्जांपल। चेक करते हैं क्या ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है या नहीं। चलो पहला बताओ, पहला क्वेश्चन बताओ क्या ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, अगर है तो आप चैट में वाई टाइप करो, नहीं है तो एन टाइप करो। बताइए क्या देखना होता है, हमें देखना है कि सर इसकी डिग्री 2 है या नहीं। डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर हमें देखना होता है, हाईएस्ट पावर आइडेंटिफाई करना है ना। चलो चेक करते हैं, देखो इसमें देखेंगे हाईएस्ट पावर में देखना नहीं, इसमें हाईएस्ट पावर देखो तो इसकी डिग्री क्या देखेंगे सर, डिग्री क्या है देखो, हाईएस्ट पावर क्या है सर, इसमें हाईएस्ट पावर है 2, तो इसकी डिग्री 2। सर क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। चलो क्वेश्चन नंबर 2 को मैं यहाँ सॉल्व करता हूँ। x इंटू 3x+7, जब हमने पहले मल्टीप्लाई सीख लिया तो यहाँ यूज कर लेंगे। देखो पहला का मल्टीप्लाई पहला के साथ, ये हो गया सर x इंटू 3x प्लस पहला का मल्टीप्लाई दूसरा के साथ x इंटू 7, यहाँ पर जाएगा सर x इंटू 3x क्या होगा, 3x का स्क्वायर प्लस 7x, है ना। यानी ये कुछ नहीं, ये क्या लिखा है, ये लिखा है सर 3x² प्लस का 7x। अब बताइए क्या ये हमारा क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है या नहीं। बताइए क्या ये हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है या नहीं। बताइए, है ना। बहुत नहीं है सर, सिंपल है सर, क्यों, क्योंकि सर इसकी भी डिग्री कितनी दिख रही है सर, इसकी भी डिग्री देखो, देखो कितनी दिखी है, 2 दिख रही है, यानी इट इज ऑल्सो ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। दोनों हो गया। चलो बताओ तीसरा क्वेश्चन नंबर 3, क्या हमारी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, अगर है तो आप चैट में वाई टाइप करो, नहीं है तो एन टाइप करो, अगर है तो आप दिखा भी सकते हो कैमरा ऑन करके। चलिए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बताना है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बताना है। है ये कि नहीं है, चेक करो एक बार, गुना करके देख लो, एक बार गुना करके देख लो, x+1 इंटू x+2, गुना करके देख लो, अगर बना लिया तो आप कैमरा ऑन करके भी दिखा सकते हो, ठीक है। है या नहीं है, बताएंगे बताएंगे चैट में बताएंगे, आप अपना कैमरा ऑन करके दिखा भी सकते हैं। चलो रोशन लाल नाम से बच्चा जान के, चलो चेक कर लेते हैं, हाँ ठीक है। और 2x+x क्या हो जाएगा, 3x, उसको भी जोड़ दो आप। ओजस्वी शर्मा नाम से बच्चा जान के, चलो चेक कर लेते हैं। या 2x+x क्या होगा, 3x, आप उसको ऐड कर लो, उसको भी ऐड कर लो। या ग्रेट, सही बता रहे, सही बता रहे आप लोग। तो देखो क्या बता रहे हैं सर, सिंपल से देखो यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन क्या है, चलो देख लेते हैं पहले। थर्ड क्वेश्चन हम यहाँ बनाते हैं। थर्ड है x+1 इंटू x+2, तो हमने मल्टीप्लाई सीखा है अभी हाल ही फिलहाल में, है ना। देखो पहला गुना टोटल के साथ, पहला गुना टोटल के साथ करते हैं x इंटू x+2, फिर सर दूसरा गुना टोटल के साथ, तो ये हो जाएगा सर प्लस का 1 का मल्टीप्लाई x+2 के साथ, है ना। चलो अब क्या करना है सर, पहला गुना पहला के साथ, पहला गुना दूसरा के साथ, पहला गुना पहला के साथ, पहला गुना दूसरा के साथ, है ना। करते हैं, चलो x गुने x जोड़ x गुने 2 जोड़ 1 गुने x जोड़ 1 गुने 2, यहाँ से हो गया x गुने x, x का स्क्वायर, x गुने 2 2x, 1 गुने x x प्लस 2 1 जा 2, तो यहाँ से हो जाएगा हमारे पास, देखिए x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस x क्या होगा, 3x+2। यहाँ से हम क्या बोलेंगे, हमारे पास डिग्री कितनी है, चलो ये किसके बराबर हो गया, तो ये बराबर हो गया सर x² प्लस 3x+2। अब बताइए क्या ये हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है या नहीं। तो हम बोलेंगे सर देखिए इसकी डिग्री कितनी दिख रही है सर, डिग्री देखो ये कितनी है, इस डिग्री कितनी है सर 2, यानी इट इज ऑल्सो ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। बताइए अब क्वेश्चन नंबर 4 बताइए, क्या क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है या नहीं। अच्छा ऑल क्वेश्चन आर क्वाड्रेटिक, है ना। तो ये तो सिंपल सा दिख रहा है सर हमें, देखो इसमें हाईएस्ट डिग्री क्या दिख रहा है सर, 2 दिख रहा है, इसमें हाईएस्ट डिग्री क्या दिख रहा है सर, 2 दिख रहा है।
यानी इट इज ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, इट इज ए ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, है ना। चलिए जल्दी, देन टेक स्क्रीनशॉट एंड टाइप डबल वाई, देन टेक स्क्रीनशॉट एंड टाइप डबल वाई। जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट में आप डबल वाई टाइप कर दीजिए। ठीक है, अभी इन जनरल इसको हम क्या लिखेंगे, इन जनरल इसको लिखेंगे कि एनी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इन एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, है ना। क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, है ना। अगर यहाँ पे ए जो है 0 के बराबर नहीं होता है तो बोलेंगे इन जनरल ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल लिखा गया है। क्या लिखा गया, ये हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल लिखा गया है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हमें लिखा गया है। क्लियर है। चलो, कब, जब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जिसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी दिख रही है, 2 दिख रही है। बस कंडीशन ये याद रखना है कभी भी ए का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर इफ ए का मान 0 के बराबर होती है तो वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल नहीं होगा, क्योंकि ए का मान अगर 0 रखते हैं तो 0 गुनो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा सर, 0 हो जाएगा। यानी दैट इन दिस सिचुएशन दैट क्या बोल सकते हैं, पोलिनोमियल इज नोन एज लीनियर पोलिनोमियल, नॉट ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है। चलो मैं क्या बोलना चाहता हूँ ध्यान समझो, अगर मान लो मैं ए का मान 0 रखता हूँ, इसमें मैं अगर 0 पुट कर तो क्या होगा, 0 गुने एक्स स्क्वायर प्लस बी गुने एक्स प्लस सी। तो आप देखोगे सर ये क्या हो गया, टोटल 0 हो गया, यहाँ बच गया बी एक्स प्लस सी। और क्या होगा, बी एक्स प्लस सी मतलब वन, इट इज ए लीनियर पोलिनोमियल। क्लियर है। चलो, then take a screenshot and type double y, then take a screenshot and type double y, yeah, then take a screenshot and type double y। जल्दी करेंगे, बहुत बढ़िया। अब आते हैं नेक्स्ट, थर्ड क्या है, थर्ड है सर क्यूबिक पोलिनोमियल। तो ये क्या होता है, व्हाट इज क्यूबिक पोलिनोमियल, व्हाट इज क्यूबिक पोलिनोमियल, बताइए, व्हाट इज क्यूबिक पोलिनोमियल, या जिसकी डिग्री 3 हो। बहुत बढ़िया सर, जिसकी डिग्री 3 हो, या डिग्री 3 बोलो, या क्या बोल सकते हो आप, हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए सर, हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए। अगर हाईएस्ट पावर 3 होती है, डिग्री 3 होती है, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे क्यूबिक पोलिनोमियल, उसे हम क्या कहेंगे, क्यूबिक पोलिनोमियल। ठीक है ना। चलिए देखो वही चीज लिखा हुआ है यहाँ पे आपके पास, देखो क्या लिखा है कि ए पोलिनोमियल इन विच हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 3। जिसकी हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए सर, हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए सर, 3 होनी चाहिए। या दूसरी भाषा में सर पोलिनोमियल हैविंग डिग्री, जिसकी डिग्री कितनी हो जाए सर, 3 हो जाए, है ना। डिग्री भी वही होता है जो हाईएस्ट पावर होता है ना, डिग्री 3 हो जाए, उसे क्या कहेंगे, उसी को कहेंगे हम क्यूबिक पोलिनोमियल। चलो हमारे पास कुछ एग्जांपल है, चलो चेक करते हैं, चेक करते हैं। ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा। चलो बताओ सर बच्चे, पहला क्या हमारा क्यूबिक पोलिनोमियल है या नहीं। इफ यस देन टाइप y, इफ नो देन टाइप n, इफ यस देन टाइप y, इफ नो देन टाइप n। है या नहीं, है ना। चलो देखो सर, यहाँ पे सर जो हमारे पास डिग्री दिखेगा, डिग्री क्या कहलाता है, डिग्री कहलाता है सर जो हाईएस्ट पावर। और इसकी हाईएस्ट पावर क्या दिख रही है सर, इसकी हाईएस्ट पावर दिख रही है हमें 3। हाईएस्ट पावर क्या दिख रही है सर, 3। हाईएस्ट पावर क्या दिख रही है सर, 3। यानी इट इज क्या है, ये हमारी क्यूबिक पोलिनोमियल है। क्या है ये, हमारी क्यूबिक पोलिनोमियल, है ना। इन द सिमिलर केस, बताइए ये वाला क्या लिखा है, y इंटू 3y² + 5। क्या ये हमारा क्यूबिक पोलिनोमियल है या नहीं। हम क्या जानते हैं सर, पहला का मल्टीप्लाई पहला के साथ, पहला का मल्टीप्लाई दूसरा के साथ, है ना। चलो करते हैं, पहला का मल्टीप्लाई पहला के साथ y इंटू 3y² प्लस पहला का मल्टीप्लाई दूसरे साथ y इंटू 5। ये क्या हो जाएगा, y इंटू 3y² क्या होगा सर, 3y का क्यूब प्लस 5y। तो बताइए यहाँ पे हमारे पास डिग्री कितनी होगी, क्या होगी इसके साथ, डिग्री कितनी हो जाएगी बताइए। तब बोलेंगे सर इसकी डिग्री तो हमें दिख रही कितनी, 3। और ये क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी हमारी क्यूबिक पोलिनोमियल, क्यूबिक पोलिनोमियल, है ना। चलो जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट रखना, आप डबल वाइट आप
है ना, बढ़ा जाएगा। चलो नेक्स्ट। तो इसी प्रकार सर क्यूबिक पोलिनोमियल का जनरल फॉर्म क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा सर एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। कंडीशन क्या होना चाहिए सर, पहला का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर वैसा होगा तो बोलेंगे दैट इज द जनरल फॉर्म ऑफ क्यूबिक पोलिनोमियल, जनरल फॉर्म ऑफ क्यूबिक पोलिनोमियल। अगर वैसा होता है, अगर ए का मान 0 के बराबर होगा तो ये टोटल 0 हो जाएगा, तो ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बन जाएगा। इसलिए कंडीशन क्या होना चाहिए कि कभी भी ए का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर इफ ए इक्वल टू 0 देन इट मेक्स ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल नॉट ए क्यूबिक पोलिनोमियल। ये क्यूबिक पोलिनोमियल नहीं रह जाएगा, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बन जाएगा। इसलिए ए का मान कभी भी 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए, है ना। चलिए जल्दी जल्दी आप इस पेज का, अच्छा इसको फिर से समझा दें, चलो फिर समझाते हैं, देखो ध्यान से देखो। हाँ मैंने बताया, तीन चीजें बताया, मैंने तीन चीजें बताया। पहला, कोई भी पोलिनोमियल अगर हमको टाइप्स देखना है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, तो जिसके पास डिग्री 1 हो इससे हम कहते हैं लीनियर पोलिनोमियल, ठीक है। जिसके पास सर डिग्री 2 हो मतलब हाईएस्ट पावर 2, उसे हम कहते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। और सर जिसके पास डिग्री 3 हो उसे हम कहते हैं क्यूबिक पोलिनोमियल। तीनों का हमने जनरल लिखा, इसका दिखा देखो एक्स प्लस बी, जहां बोलेंगे ए का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। क्यों, देखो एग्जांपल देखो, अगर ए का मान 0 के बराबर होता है तो क्या हो जाएगा सर, 0 गुने एक्स प्लस बी। देखो ये टोटल क्या होगा 0, यानी क्या बच गया, सिर्फ बी बचा। तो क्या बी हमारा लीनियर पोलिनोमियल होगा, क्या इसकी हाईएस्ट डिग्री 1 है, तो बोलेंगे सर नहीं, यानी ए का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक उसी प्रकार हमने यहाँ देखा सेम वही, यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री क्या होना चाहिए सर 2, तभी एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी ना, एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी। यहाँ पे ए के भी मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगेन सेम वही कंडीशन, अगर ए का मान 0 होता है तो पहला 0 हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, लीनियर इक्वेशन, लीनियर पोलिनोमियल। ठीक इसी पर यहाँ पे एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, यहाँ पे भी ए का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। क्यों 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, अगर 0 के बराबर होता है तो वो क्या बन जाएगा, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बन जाएगा, क्वाड्रेटिक लीनियर हो जाएगा, क्यूबिक क्वाड्रेटिक हो जाएगा। बहुत बढ़िया सर। पोल्स पोल्स में क्वेश्चन दे दो, देंगे देंगे पोल में भी क्वेश्चन देंगे, पोल में भी क्वेश्चन देंगे, थोड़ा सा वेट कर लो। चलो ये समझ में आ गया ना। चलो अब इस तरह का क्वेश्चन करो, क्वेश्चन बताओ। चलो पहला क्वेश्चन ये हो गया, दूसरा क्वेश्चन ये हो गया, तीसरा क्वेश्चन ये हो गया, चौथा क्वेश्चन। चलो पहला क्वेश्चन बताओ, हाउ में कितनी इसकी डिग्री कितनी है, पहला क्वेश्चन का डिग्री कितनी है बताइए, पहला क्वेश्चन का डिग्री कितनी है, 0 डिग्री 0 है, पहला क्वेश्चन का डिग्री 0 है। डिग्री मतलब आपको ये देखना है कि उसकी हाईएस्ट पावर क्या है, चेक करो इसकी हाईएस्ट पावर क्या है सर, देखो 1, इधर भी देखो 1, हाईएस्ट पावर क्या दिख रहा है सर, 1 ही दिख रहा है, यानी डिग्री कितनी है इसकी 1। और जिसकी डिग्री 1 होती है उसे क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं लीनियर पोलिनोमियल, उसे हम क्या कहते हैं, लीनियर पोलिनोमियल। आया समझ में। चलो इसी प्रकार बताओ सर, सर बच्चे क्वेश्चन नंबर 2 बताइए क्या होगा, इसकी डिग्री कितनी है, क्वेश्चन नंबर 2 की डिग्री कितनी है, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 2 की हाईएस्ट डिग्री आपके पास देखिए 2, डिग्री कितनी है 2, यानी इसे कहेंगे हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 बताइए, इसकी डिग्री कितनी है, क्वेश्चन नंबर 3 की डिग्री कितनी है, क्वेश्चन नंबर 3 की डिग्री कितनी है, या बहुत बढ़िया सर। सेम देखो कितना है इसकी डिग्री सर 2, जिसकी डिग्री 2 उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। बताइए क्वेश्चन नंबर 4 बताइए, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 4 बताइए क्या है, क्वेश्चन में 4 हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है बताइए। बहुत बढ़िया
क्यूबिक दिख रहा है, चलो गुना करके देख लेते हैं सर। पहला में पहले से गुना कर लो, क्या होगा सर, एक्स स्क्वायर इंटू 5x। सर पहला में दूसरा कर लेते हैं, तो प्लस माइनस माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 2। सर ये हो गया, देखो हमारे पास 5x का क्यूब माइनस 2x स्क्वायर। देखो यहाँ पे क्या है सर, क्यूब है, यानी इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी दिख रही है सर, 3 दिख रही है। कितनी दिख रही है सर, 3। यानी जिसकी डिग्री 3, उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे हम क्यूबिक पोलिनोमियल, है ना। क्या बोलेंगे उसे हम, क्यूबिक पोलिनोमियल, है ना। चलिए जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप जल्दी करेंगे। आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना है और चैट बॉक्स में आपको डबल वाई टाइप करना है। इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कीजिए। चलो अब आते हैं, इसी प्रकार ये क्वेश्चन करते, बताइए पहला क्वेश्चन, किस प्रकार का ये पोलिनोमियल है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, बताइए। x+1 इंटू x+2, बताइए। किस प्रकार का पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक है क्या, या क्यूबिक है, या लीनियर, बताना आपको। अगर आप बना रहे हो कॉपी बना, तो कॉपी भी दिखा सकते हो आप कैमरा ऑन करके। चलो देखते हैं, देखो क्या करना है सर, पहला गुना टोटल के साथ, तो एक्स का गुना टोटल के साथ x+2, फिर प्लस का 1 हो गया, इसका गुना टोटल के साथ, तो प्लस का 1 गुना x+2। चलो करो, पहला का गुना पहला के साथ, तो ये हो गया देखो हमारे पास x गुने x, फिर पहला गुना दूसरे के साथ, तो प्लस x गुने 2, फिर देखो पहला गुना पहले के साथ क्या हो गया, 1 गुने x, फिर पहला गुना दूसरे के साथ क्या हो गया, प्लस 1 गुने 2, तो ये हो गया x गुने x, x का स्क्वायर, प्लस 2x प्लस x, प्लस का हो गया 2। अब ध्यान से देखो, ये हो गया सर एक्स स्क्वायर, 2x प्लस x कितना हो जाए सर, 3x प्लस का 2, बताइए इसकी डिग्री कितनी दिख रही है सर, इसकी डिग्री तो हमें दिख रही है 2। हाईएस्ट डिग्री कितनी दिख रही है सर, 2। यानी जिसकी डिग्री 2 से क्या कहते हैं, उसे कहते हैं हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्लियर है। चलो ठीक, इसी पर बताइए इस तरह बच्चे क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बताएंगे। बहुत बढ़िया, चलो गुना करते हैं। पहला गुना टोटल के साथ, ये हो गया y इंटू 3y² + 5, फिर दूसरा गुना टोटल के साथ, तो प्लस का 1 का गुना 3y² + 5, फिर पहला का गुना पहला के साथ, पहला गुना दूसरा के साथ, ये देखो y इंटू 3y² प्लस y का गुना 5 के साथ y इंटू 5, फिर देखो पहला गुना पहला के साथ, तो 1 गुने 3y², फिर पहला गुना दूसरा के साथ 1 गुने 5, तो यहाँ से हो जाएगा y इंटू 3y² क्या होगा, 3y³ प्लस y इंटू 5 क्या हो जाएगा, 5y प्लस y 1 इंटू 3y² क्या होगा, 3y² प्लस का हो गया 5। अब हमें ध्यान देंगे, यहाँ पे हमें क्या दिखेगा, क्या दिखेगा हमें, इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी है, इसकी इसकी डिग्री है 3, यानी जिसकी डिग्री 3 होती है उससे हम क्या कहते हैं, उससे हम कहते हैं क्यूबिक पोलिनोमियल, है ना। चलो इसे क्या कहेंगे, क्यूबिक पोलिनोमियल, है ना। चलो जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दीजिए। उम्मीद करते हैं तुम अच्छे से आपको ये सारी चीजें समझ में आ गया होगा, है ना। रेस्पॉन्स कीजिए, सारे के सारे बच्चे रेस्पॉन्स करेंगे तो और अच्छा लगेगा, है ना। कुछ ही लगभग 10-15 बच्चे रेस्पॉन्स करें, सारे बच्चे रेस्पॉन्स कीजिए, तभी तो मुझे पता चलेगा आप क्लास में प्रेजेंट हो, है ना। चलो अब आती है हमारी क्वेश्चन की बारी, पोल वाली क्वेश्चन की बारी, है ना। चलो एक क्वेश्चन देखो आपके स्क्रीन पे, आराम से बनाओ, बस जल्दीबाजी नहीं करना है, आराम से बनाना है। क्वेश्चन नंबर 29, है ना।
चलो मैं क्या करूँ, थोड़ा सा टाइमर लगा दूं क्या? आराम से वहाँ सारे के सारे बच्चों को आंसर देना अनिवार्य है। हमें रैखिक बहुपद की पहचान करनी है। जो बच्चा जल्दीबाजी करेगा उन्हीं की गलती होगा, अगर आप जल्दीबाजी नहीं करोगे तो नहीं गलती होगा। लीनियर पोलिनोमियल हमें आइडेंटिफाई करना है। लीनियर पोलिनोमियल, पहले पोलिनोमियल भी होना चाहिए। ध्यान दो, पोलिनोमियल भी होना चाहिए। अगर हमें लीनियर पोलिनोमियल आइडेंटिफाई करना है तो वो पोलिनोमियल भी होना चाहिए। सबसे पहले आप पोलिनोमियल चेक करो, फिर चेक करो वो लीनियर है या नहीं। इज इट ओके? चलो, या फर्स्ट ऑफ ऑल आपको चेक करना पड़ेगा कि पोलिनोमियल है कि नहीं, फिर आप चेक करो कि वो लीनियर है कि नहीं। पहले आप पोलिनोमियल चेक कर लो। चले, लास्ट 5 सेकेंड। 5, 4, 3, 2, 1। क्या रोशन लाल नाम सोचा जाएगा? अच्छा, इन्होंने कंडीशन भी लिखा है, बहुत बढ़िया, चलो बहुत बढ़िया। ठीक है, बहुत अच्छा। देखो सिंपल, हम पहले देखो हमें क्या पता करना है, लीनियर पोलिनोमियल। तो लीनियर हम बाद में देखेंगे, पहले ये पता करेंगे कि पोलिनोमियल इनमें से कौन कौन है। देखिए, नीचे अगर हमारे पास वेरिएबल होते हैं तो क्या ये पोलिनोमियल होगा? सर ये पोलिनोमियल ही नहीं है। सर ये पोलिनोमियल नहीं है, हम बाद में आपको डिग्री देखेंगे, पहले देखेंगे पोलिनोमियल है कि नहीं। ये नॉट ए पोलिनोमियल, ये पोलिनोमियल ही नहीं है। देखो ये देखो, वेरिएबल क्या आ गया, रूट में आ गया, यानी इट इज ऑल्सो नॉट ए पोलिनोमियल, इट इज नॉट ए पोलिनोमियल। ये भी पोलिनोमियल नहीं है। जब सर ये पोलिनोमियल है तो हमें आगे बात ही नहीं करनी है, ये गलत हो गया। उपयुक्त जब दो नहीं है तो उपयुक्त तो होगा नहीं। सर इसमें देखो एक यही दिख रहा है पोलिनोमियल, देखो, और इसकी डिग्री भी कितनी दिख रही है? 1 दिख रही है। इसकी डिग्री भी कितनी दिख रही है सर? 1 दिख रही है। यानी इट इज ए लीनियर पोलिनोमियल। इट इज ए लीनियर पोलिनोमियल, है ना? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलो, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर है? जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाइट टाइप कर दो, जल्द करेंगे। या जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाइट टाइप कर दीजिए। एक मिनट वेट कर लेंगे। चलिए अभी ठीक है। हाँ, अभी थोड़ा सा आवाज जा रहा है, ठीक है। चलो अब आओ देखो नेक्स्ट। इसी तरह एक और क्वेश्चन है जो कि आपके स्क्रीन पे, और इस क्वेश्चन का आंसर कहाँ करनी है आपको? इस क्वेश्चन का आंसर करनी है आपको पोल सेक्शन में जाकर। कहाँ करनी है इस क्वेश्चन का आंसर आपको? पोल सेक्शन में जाकर करनी है। क्वेश्चन बहुत ही आसान सा है, और इस क्वेश्चन का आंसर आपको करना है पोल सेक्शन में जाकर।
आराम से कीजिए, आराम से, कोई जल्दीबाजी नहीं है, आराम आराम से बनाइए। लास्ट 35 सेकेंड। चलिए लास्ट 3 सेकेंड। लास्ट 5 सेकेंड, चलिए 5 4 3 2 1, है ना। देखो सर, एक एक करके स्टार्ट करते सर। पहले देखो इसमें मल्टीप्लाई कर लो, क्या मिलेगा सर, 7x + 14। फिर भी सर इसकी डिग्री कितनी है सर, इसकी डिग्री तो हमारे पास 1 ही है, यानी 1, यानी किस प्रकार के पोलिनोमियल तो बोलेंगे सर, ये लीनियर पोलिनोमियल, है ना। तो इसलिए गलत हो गया सर। इसकी हाईएस्ट डिग्री सर 1 है, यानी सर इसकी डिग्री कितनी है, इसकी भी डिग्री सर 1 ही है, यानी ये भी क्या है सर, ये भी लीनियर पोलिनोमियल है। और हमें निकालना क्या है सर, हमें तो निकालना है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ये भी क्या है, लीनियर पोलिनोमियल है, यानी इसलिए गलत हो गया सर। इसमें देखो हाईएस्ट डिग्री क्या है सर, 1 है, यानी इसकी भी डिग्री कितनी है सर, इसकी भी डिग्री 1 है, यानी ये भी क्या है हमारे पास, लीनियर पोलिनोमियल है। ये भी गलत हो गया। चलो अब आते हैं ऑप्शन बी पे। चलो इसको गुना करके देखते हैं, है ना। तो पहला से टोटल गुना करेंगे, ये सर x × x + 1 -1 का गुना करेंगे टोटल के साथ, ये होगा x + 1। चलो अब करेंगे पहला का पहला से x², फिर पहला का दूसरा से x, फिर माइनस का x -1। तो यहाँ से हो गया, देखो हमारे पास इस कट गया, क्या हो जाएगा x² -1, यानी इसके पास डिग्री कितनी है, हाईएस्ट डिग्री है इसकी 2। और ये क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी हमारे पास क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या कहलाएगी, हमारी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्लियर है। चलो जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दो, जल्दी करेंगे। जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दो। है ना। चलो ठीक, इसी प्रकार एक और क्वेश्चन है जो कि आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा सा है। हाँ, टेक योर टाइम, आराम से अपना टाइम लीजिए, फिर इसका आंसर कीजिए। देखो जल्दीबाजी करोगे तभी गलती होगा, ये गलती, ये क्वेश्चन बहुत ही आसान से क्वेश्चन, ये क्वेश्चन गलत करने वाला क्वेश्चन नहीं है। अब जल्दीबाजी करते हो तभी गलती होगा इस क्वेश्चन का आंसर। ये क्वेश्चन गलत करने वाला नहीं है, आप जल्दीबाजी करोगे तभी गलत होगा।
चलिए आराम से बनाइए, आराम से बनाइए, आराम से बनाइए, कोई जल्दीबाजी नहीं है। लास्ट 20 सेकेंड। चलिए बहुत बढ़िया। चलो अभी भी लगभग देखो 14 बच्चे ने आंसर किया, अभी भी लगभग 5-6 बच्चे बाकी। देखो अगर आप पोल सेक्शन में आंसर नहीं करोगे तो मैं क्या मान के चलूंगा कि आप क्लास में प्रेजेंट नहीं हो। जब आप क्लास में प्रेजेंट नहीं हो तो मैं आपको क्या अटेंडेंस दूंगा? नहीं दूंगा ना। तो कोशिश किया करो सारे के सारे बच्चे जरूर जरूर आंसर किया करो पोल सेक्शन में। अगर आप पोल सेक्शन में आंसर नहीं करोगे तो मैं यही मान के चलूंगा कि आप क्लास में प्रेजेंट नहीं हो, इसलिए आप आंसर नहीं कर रहे हो, है ना। ये ध्यान दीजिएगा। चलिए चलिए लास्ट 5 सेकेंड। चलिए 5, 4, 3, 2, 1। चलिए पहले देखते हैं सर इसमें हाईएस्ट डिग्री कितनी दिख रही है। सर डिग्री दिख रही है यहाँ पे 2 डिग्री 2, लेकिन हमें क्या चाहिए सर? क्यूबिक। डिग्री 2 वाला तो क्या बोलते हैं इसको? इसको तो बोलते हैं हम क्वाड्रेटिक। क्या बोलते हैं इसको सर? इसको तो हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बोलते हैं। चलो गलत हो गया। नेक्स्ट सर इसके साथ कुछ नहीं तो क्या है, मान लो कोई भी वेरिएबल के पावर में क्या होगा? 0 होता है ना, यानी इसकी डिग्री हाईएस्ट डिग्री क्या होगी? इसकी डिग्री होगी 0। और डिग्री 0 वाला तो हम कुछ बोलते ही नहीं, उसको कांस्टेंट पोलिनोमियल बोल देते हैं। ये भी गलत हो गया। सर इसकी देखो डिग्री क्या है? 4। डिग्री 4, जिसे तो सिंपली हम पोलिनोमियल या ऑर्डिनरी पोलिनोमियल बोलते हैं। पोलिनोमियल या ऑर्डिनरी पोलिनोमियल बोल देते हैं। चलो इसमें आ गया कि कितना हमारे पास डिग्री हो गया 3। इसे क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे हम क्यूबिक पोलिनोमियल, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, है ना। आई होप इट इज क्लियर। जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल राइट कर दीजिए। जल्दी करेंगे क्या? जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट बॉक्स में डबल राइट कर दीजिए। क्लियर है ना? मतलब आसानी से समझ में आ गया। इसका मतलब कि कौन सा ऑप्शन सही था? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, है ना। चलो अब देखो नेक्स्ट जो है डिवीजन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, मतलब डिवीजन सीखना है। इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस किया जाएगा। और यहाँ तक अगर सारे बच्चों को सारी चीज समझ में आ गया, वो चाहे चैट बॉक्स में वाई टाइप कर जाएगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप एन टाइप करके जा सकते हो, ठीक है। मतलब आपको डाउट है आप तो एन टाइप पूछ लो। अगर आपको सब कुछ समझ में आ गया तब चैट बॉक्स में वाई टाइप करके जा सकते हो। आज की क्लास में हम यहीं तक पढ़ेंगे, ठीक है। चलो आगे सुनिए। चलो ओके, बाय एवरीवन, बाय एवरीवन। अगर किसी बच्चा कुछ भी डाउट है, बच्चा चैट में एन टाइप करेगा, अपना डाउट पूछ लेगा। अगर आपको डाउट नहीं तब चैट में वाई टाइप करके जा सकते हो। सर 1 डाउट, हाँ पूछ लीजिए। 1 मिनट में माइक ऑन करता हूँ, फिर एक एक कर पूछिए। सोमवीर, हाँ हेलो पूछिए क्या डाउट है आपका? सर, लीनियर इक्वेशन में सर आपने जो क्वेश्चन दिया था पोल सेक्शन में बस दिखाना लीनियर इक्वेशन में। ये क्वेश्चन
यस सर। इस क्वेश्चन डाउट है? सर ये जो x की वैल्यू सब एक ही एक है तो सर सब लीनियर इक्वेशन नहीं है। अच्छा, ये पहले वाले लीनियर इक्वेशन ये पूछ रहे हो? देखो, हम लीनियर इक्वेशन, लीनियर पोलिनोमियल की बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे थे सर? लीनियर पोलिनोमियल। तो आप बोलोगे कि पोलिनोमियल, तो आप बोलोगे कि सर इसकी भी पावर में, बोलोगे कि सर इसकी भी पावर में 1 है, ये तो लीनियर होनी चाहिए। लेकिन आपको हमें बताया था कि लीनियर तो ठीक है, क्या वो पोलिनोमियल भी है क्या? सबसे पहले हम चेक करेंगे ये पोलिनोमियल है क्या। क्या ये 2/x पोलिनोमियल है? ये पोलिनोमियल नहीं होता है। क्यों? क्योंकि देखो, ये x जब ऊपर जाएगा तो क्या होगा सर, ये प्लस में नीचे है तो ऊपर जाएगा तो क्या होगा, -1 है ना। अब बता, देखो इसकी डिग्री भी क्या हो जाएगी, 1 नहीं, -1। क्या ये लीनियर पोलिनोमियल कहलाएगी? नहीं कहलाएगी। ऐसे में तो हमें देखो, आप बोलोगे सर ठीक है, मैं मानता हूँ कि नीचे x था तो उसका डिग्री कितना है, 1 है, लेकिन उसके साथ साथ वो पोलिनोमियल भी तो होना चाहिए। देखो, लेकिन पोलिनोमियल है क्या सर? पोलिनोमियल नहीं, इट नॉट ए पोलिनोमियल। क्या है? पोलिनोमियल नहीं, दैट्स व्हाई इट इज नॉट ए लीनियर पोलिनोमियल। आई होप इट इज क्लियर, है ना। थैंक चलो, और कोई डाउट? और कोई एक बच्चा जो है जिनको डाउट है, चलो आप ही थे, चलो ठीक है। और कोई डाउट है पूछना, नहीं डाउट तो जा सकते हो। सर मैंने आपसे ऐसा कुछ नहीं है, वो मतलब कि मतलब मानसून है तो सभी जगह जाएगी, है ना। आज तो मेरे तरफ नहीं हुआ था, कल हुआ था, कल हुआ था, मतलब पिछली क्लास में मैंने बोला था ना, बहुत जोर की हो रही थी। हाँ चलो, कोई बात नहीं, हो रहा है ना, बहुत अच्छी बात है। चलो ठीक है, ओके, बाय एवरीवन, बाय एवरीवन, बाय एवरीवन।